तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिली थी। इस वजह से ये कंपनी हमें फोकस में भी देखने को मिल रही थी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 4% की गिरावट इस कंपनी में हमें आज के दिन विटनेस करने को मिला था। और ये गिरावट शॉकिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि कल के दिन कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट की थी। अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले थे Q1 के, क्योंकि प्रॉफिट 33% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया था। और मार्केट ने जो एस्टिमेट रखा था उस एस्टिमेट को भी पॉलीकैब इंडिया ने बीट किया था। तब जाकर 4% की गिरावट अगर हमें देखने को मिली है तो फिर गिरावट के मेन कारण जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले प्रॉफिट्स के फिगर को देख लेते हैं। तो इस बार का प्रॉफिट कंपनी ने 797 करोड़ का रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33% की ग्रोथ यहाँ पर है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 39% की ग्रोथ है। 8,210 करोड़ का रेवेन्यू इसने शो किया है। उसके अलावा अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, बट उससे पहले EBITDA को भी देख लो, वहाँ पर भी हमें 32% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और EBITDA मार्जिन 13.8% पे है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.7% पे है। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं तो FMEG बिजनेस का रेवेन्यू 71% से इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ नजर आया है। वायर्स एंड केबल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें 39% की देखने को मिल रही है। ये सेगमेंट कंपनी का उतना अच्छा नहीं किया है। EPC बिजनेस जिसमें रेवेन्यू में गिरावट 11% की दिखी है। बट इसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में काफ़ी कम है, तो इस वजह से कुछ खास इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला नहीं है। बट अब जान लेते हैं कि इतने अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी पॉलीकैब इंडिया हमें क्यों गिरती हुई दिखी है। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही चीज़ें समझा रखी थी। पॉलीकैब इंडिया के जो Q1 के अर्निंग्स थी उसमें नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो थी ही कि वो नंबर अच्छा ही ग्रो करेगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है भाई, कि आपने कितना प्रोडक्ट बेचा। अगर आपने इस क्वार्टर में मान लो 10 प्रोडक्ट बेचा है, अगले क्वार्टर में 12 प्रोडक्ट बेचा, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ 20% का हो गया Q1 बेसिस पे। तो कितना प्रोडक्ट बेचा कंपनी ने, यही दिखाता है वॉल्यूम ग्रोथ। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को ज़्यादा कर देती है और उतना ही प्रोडक्ट बेची जितना पिछले क्वार्टर में बेची थी, तो फिर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो ज़्यादा होगा बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। और पिछले क्वार्टर में भी जब कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट की थी तो वॉल्यूम ग्रोथ की चर्चा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी, क्योंकि उस टाइम भी नंबर वैसे ही थी जैसी इस बार हमें देखने को मिल रही हैं। वायर्स एंड केबल्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वह एज इट इज़ सेम रहा है, लो टू मिड सिंगल डिजिट में। अब लो टू मिड सिंगल डिजिट का मतलब क्या है, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 5-6%। अगर हाई सिंगल डिजिट की बात होती तो 8-9% की बात होती, बट मिड की बात हुई है। यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ 1 से 6% तक की हमें देखने को मिली है इस Q1 में। और वही रेवेन्यू ग्रोथ 38% की देखने को मिली है। तो मार्केट इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि कॉपर के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज प्लेयर का माल ज़्यादा बिक रहा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर का माल ज़्यादा बिक रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर के मुकाबले, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर का तो वॉल्यूम ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगा तो मार्केट शेयर पे भी सवाल उठेगा। और मार्केट शेयर पे आने वाले कल में ज़्यादा सवाल उठेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर तो कंपटीशन दे ही रहे हैं। साथ में अल्ट्राटेक की भी एंट्री होने वाली है इस साल के एंड तक। इसी वजह से ये सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट पड़ा है आज के दिन पॉलीकैब इंडिया के शेयर में, और इसी कारण प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली भी है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। पेटीएम ने दोस्तों अनाउंस किया है कि 20 जुलाई को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में ये अपने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेंगे और साथ में
पेटीएम बोर्ड मीटिंग में कंसीडर करेगी या फिर बोल सकते हैं प्रपोजल रखेगी बोनस शेयर का, और ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो इस बार Q1 के अर्निंग्स के साथ ये कंपनी हमें बोनस की भी न्यूज़ देती हुई नज़र आ सकती है, यानी कि स्टॉक डिविडेंड ये कंपनी दे सकती है। तो बेशक ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ बन जाती है उनके लिए जो पेटीएम के शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल थी। 19% तक की तेज़ी आज के दिन हमें रिलैक्सो फुटवेयर में देखने को मिली है। अब ये 19% तक की तेज़ी का मेन कारण क्या है, तो रीज़न यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, रीज़न बोल सकते हैं टेक्निकल लेवल है। इन्वेस्टर ने ये बोला है या फिर एनालिस्ट की भी बात हम कर सकते हैं, ये बोला है कि जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसमें एक शार्प रीबाउंड रिलैक्सो ने दिखाया है। इसी वजह से 19-20% तक की तेज़ी आज के दिन रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर में हमें देखने को मिली है। अब देखो रिलैक्सो में जब भी रीबाउंड की बात सुनने को मिलती है ना, तो अक्सर इतनी बड़ी तेज़ी इसलिए दिख जाती है क्योंकि इस कंपनी का 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस के बीच का जो गैप है वो मात्र 17% है, बट ऑल टाइम हाई से ये गैप जो है वो 60% से भी ज़्यादा का है। और रिसेंट टाइम में जो अच्छा परफॉर्म किया है ना रिलैक्सो ने, उस परफॉर्मेंस को अगर हम इग्नोर कर दें, लोवेस्ट लेवल तक जाए तो टॉप लेवल से लोवेस्ट लेवल तक 80% से ज़्यादा हमें रिलैक्सो गिरती हुई दिखी है। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है रिलैक्सो का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ख़राब हुआ है पिछले 5 सालों में। रिलैक्सो वो कंपनी थी जो कंसिस्टेंसी के मामले में जानी जाती थी। अगर आप पिछले 2-3 साल में मार्केट में हैं तो आपको रिलैक्सो के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा, बट अगर आपने 5-6 साल मार्केट में बिताया है, इनफैक्ट 6 साल से ज़्यादा अगर बिताया है, तो फिर रिलैक्सो के बारे में आपको पता ही होगा कि कितनी कंसिस्टेंट ये कंपनी हुआ करती थी। बट पिछले 5 साल में कंपनी के लिए जो चीज़ें हैं वो एकदम बदल चुकी हैं। इसका 2-3 बड़ा कारण है। 2021-22 में जो इन्फ्लेशन पीक पर गया था, वहाँ पर अनऑर्गेनाइज प्लेयर के जो मार्केट थे वो बढ़ने लगे थे, क्योंकि रिलैक्सो का जो रॉ मटेरियल था वो बढ़ गया था। इस वजह से इनके जो चप्पल जूते उनके प्राइजेस भी बढ़ गए थे, और रूरल एरिया में इनके जो डिमांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी प्राइसेस बढ़ने की वजह से। तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर ने वहाँ पर अपना मार्केट एक्सपेंड कर लिया था, और वहाँ से रिलैक्सो की डाउनफॉल की शुरुआत हमें दिखी। और इसी वजह से पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ किए जा रहा है वो नेगेटिव है। 3 साल का सिर्फ 5% है और 1 साल का भी 5% है। और एक टाइम पे ये कंपनी कंसिस्टेंट डबल डिजिट की ग्रोथ हमें दिखाती थी। अब ग्रोथ पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है, इस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई थी एक लंबे टाइम तक। और ऐसे टाइम के बाद अगर रिलैक्सो में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पाइक होगा वो 2-3% वाला नहीं होगा, 15-20% वाला भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपनी खो चुकी है, अब खोने के लिए है ही क्या। तो इस वजह से लोगों को वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा देखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले आप रिलायंस के टेक्निकल्स को चेकआउट कर सकते हैं। 7 बजे के करीब कंपनी के रिजल्ट आते हैं, उससे पहले टेक्निकल्स को चेकआउट कर ये समझ सकते हैं आप कि रिलायंस में आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और साथ में रिलैक्सो के टेक्निकल्स को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों रिलायंस की बात करते हैं। तो रिलायंस से रिलेटेड 2 बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहली खबर ये है कि रिलायंस के प्रोमोटर ने अपनी स्टेक्स इंक्रीज कर लिए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। 8,500 से लेकर 9,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हुई है, और 0.5% स्टेक्स उन्होंने अपना इंक्रीज़ कर लिया है। तो बेशक काफ़ी बड़ी खबर है ये, न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। प्रोमोटर ने अपनी स्टेक्स रेस किया है, और इसके अलावा आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फोकस में बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के Q1 के अर्निंग्स, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। अर्निंग्स आने से पहले बाजार की एक्सपेक्टेशन ज़बरदस्त है इस कंपनी को लेकर। पिछले 3 साल 4 साल के अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हर क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो रेवेन्यू 2 लाख करोड़ के ऊपर का ही देखने को मिला है। 3 लाख करोड़ से नीचे का ही रेवेन्यू रहा है, 2 लाख करोड़ के ऊपर ही रहा है हर क्वार्टर में। बट इस बार ब्रोकरेज एंटिसिपेट कर रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू हमें डबल डिजिट से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है, और पहली बार 3 लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू ये दिखा सकती है। 3,09,000 करोड़ से लेकर 3,20,000 करोड़ तक का रेवेन्यू ये दिखा सकती है। यहाँ चीज़ें ट्रिलियन में हैं, 3.09 से लेकर 3.2 ट्रिलियन रुपीज़, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लाख करोड़ में तो 3.2 लाख करोड़ की बात हो रही है।
यानी कि 3,20,000 करोड़ की। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार रेवेन्यू ताबड़तोड़ दिखा सकती है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउस। एबिटा की बात करें तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की ग्रोथ दिख सकती है। 47,100 से लेकर 49,100 करोड़ तक का एबिटा ये रिपोर्ट कर सकती है इस बार के Q1 में। नेट प्रॉफिट उतना इंप्रेसिव नहीं होगा, 16,200 करोड़ से लेकर 18,470 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें दिख सकता है, बट फिर भी 10% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। अब 3 लाख करोड़ के ऊपर का अगर मान लो ये रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है तो ये एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए अचीवमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वार्टर्स हमने देखा है उसमें किसी बार भी कंपनी ने 3 लाख करोड़ के नंबर को टच नहीं किया था। पिछले क्वार्टर में 2,94,000 तक गई थी, इस बार 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर देगी, मार्केट ये उम्मीद कर रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 3 लाख करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू के बावजूद भी मार्केट 20,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रही है। इसका मतलब यूक्रेन नहीं, ईरान और यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उससे हार्मोज जो बंद किया गया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन श्रिंक हुए थे। तो इसका मतलब मार्केट यही एंटिसिपेट कर रही है कि रेवेन्यू तो ग्रो करेगा बट मार्जिन्स हमें नीचे जाती हुई दिखेंगी। इस वजह से प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएगा, प्रॉफिट में स्ट्रगलिंग हमें देखने को मिलेंगी इस क्वार्टर में। अब देखते हैं कि 18,400 करोड़ की उम्मीद है तो 18,400 करोड़ ये दिखाती है या फिर 20,000 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट हमें दिखाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी ये वीडियो यहाँ तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।